देखिए, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बस एकदम लास्ट। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। और एक बात समझिए, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको 1 बजे के बाद फोन करता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, यस। मिस्टर अनिर्बान आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ भेज दो। और सुनो, मुझे आधे घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑलराइट सर, कम इन। हाय। हाँ या नहीं? क्यों भाई, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अब क्या बताऊं दोस्त। क्यों, क्या हुआ? अनी, ये दया तेरा साला है ना? हाँ। क्यों? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए? बात यह है कि बहुत परेशान हो गया हूं दोस्त, बहुत परेशान। कुछ बता भी ना। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर दया ही मेरी मदद कर सकते हैं। कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? सर, अब मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों? कोई गैर कानूनी बात है? कोई गलत काम कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर थोड़ी प्राइवेट है। देखिए, आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? ये भी ठीक है सर। आज से कुछ साल पहले मेरा एक अफेयर था। मैं वो लड़की को बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बेचारी गरीब थी। एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी उसका बॉस उसके साथ शादी करना चाहता है। अगर वो उससे शादी कर लेगी तो उसकी 2 बहनों और बीमार बाप की देखभाल करने के लिए वो तैयार है। तो आपको हाँ बोलनी पड़ी। क्या करता मैं? ये सब कहां से करता? मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। बड़ी फिल्मी कहानी है। छी। फिर मैंने सोचा कि सारे फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स जला दूंगा, और उस बीच मेरे घर में चोरी हो गई। और सब चोरी हो गया? सब कुछ। खैर, चोर तो नहीं पकड़ा गया, मगर सर अब जब मेरे पास पैसे आ गए तो कुछ दिनों पहले मुझे फोन आने शुरू हो गए। कहने लगा लड़की के फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स मेरे पास है, 50,000 रुपये दो, वरना ये सब कुछ मैं लड़की के हस्बैंड को दे दूंगा। और आपने पैसे दिए? क्या करता सर, तब से लेके आज तक दे रहा हूं। पैसे नहीं देता तो लड़की फंस जाती। अच्छा, ये ब्लैकमेलर पैसे लेने खुद आता है या किसी और को भेजता है? नहीं नहीं सर, वो फोन पे बताता है कि पैसे वहां रखो, यहां रखो, और बाद में आकर ले जाता है। अब 3 दिन पहले एक फोन आया, कहने लगा मैं इंडिया छोड़कर जा रहा हूं, सब कुछ वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए दे दो, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अच्छा, ठीक है। अब की बार अगर वो फोन करे तो कह देना कि मैं पैसे देता हूं, मैं उसे पकड़ लूंगा। नहीं नहीं सर, मैं उसे पकड़वाना नहीं चाहता। क्यों? सर, बात यह है कि आप साथ में रहेंगे तो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, सब कुछ चुपचाप वापस दे देगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मिस्टर जगदीश, आपको एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, पुलिस वाले की नहीं। मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने मुझे फोन पे बताया कि मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो उसका दोस्त जाकर ये फोटोग्राफ्स और लव लेटर्स वो लड़की के हस्बैंड को दे देगा। अनी, तुम ही समझाओ ना प्लीज। दया, कर दो यार इसकी मदद।
मैं इसे जानता हूं, अच्छा आदमी है। ठीक है। हाँ हेलो अभिजीत, मैंने जगदीश से कुछ कहा नहीं है। मैं जैसे इनकी डील हो जाएगी मैं उस ब्लैकमेलर का पीछा करूंगा, उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अब बाद में सब कुछ उगलवा लेंगे उससे। लगता है जगदीश आ गया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके। आई एम सॉरी, लेट हो गया थोड़ा। देखो जगदीश, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं कि ये पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पकड़ लूंगा। दया भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो लड़के की इज्जत का सवाल है। और मैं क्या कहता हूँ, वंस फॉर ऑल पैसा देके मामला निपटा ही देते हैं ना। चले? चलो। बज गए? बस आता ही होगा। करता ही यही है। लाओ। पहले तुम। ए, रुक रुक। क्या हुआ? भाग गया। हाँ? तुमने फोटो क्यों खिंचवाया? नहीं, मैंने कहा खिंचवाया यार, मैं तो समझा तुमने। मैं क्यों खिंचवाने लगा फोटो? ये तुमने क्या किया जगदीश? कहां फंसा दिया? वो ब्लैकमेलर कहां है? वो तो पैसा लेके पीछे से भाग गया। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? सिर्फ एक गधाई ऐसा काम कर सकता है। तुम्हारी आंखों के सामने गुनाह हो गया, एक पुलिस ऑफिसर के सामने, और तुमने कुछ नहीं किया। सर वो फोटोग्राफर का पीछा करने के चक्कर में वो ब्लैकमेलर हाथ से निकल गया सर। वो फोटोग्राफर ब्लैकमेलर का ही आदमी होगा। तुम्हारी फोटो भी आ गई है उसके पास, तुम भी फंस गए हो, समझे? एक होशियार सीआईडी ऑफिसर होते हुए भी तुमने ये गलती की कैसे? हाँ? सर मैंने जगदीश को समझाने की कोशिश की थी कि वो पैसे मत दे, हम उस बदमाश को पकड़ लेंगे, पर वो माना नहीं, और उसने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ देखते रहना है ना। ये केस तुम्हारे पास आया कैसे? तुम्हारा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है? जी सर, वो मेरे सेंटिमेंट्स। यू आर अ सेंटिमेंटल फूल। सेंटिमेंट्स के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है, समझे? पत्थर का दिल होना चाहिए, पत्थर का। जी सर। जी सर। वो जगदीश कहां गया वहां से? सर वो अपने स्टूडियो गया था, कह रहा था कि लेटर्स और फोटोग्राफ्स अभी जाकर जला देता हूं। उससे पकड़ के लाओ यहां अभी। यस सर। उसी से इंक्वायरी शुरू करते हैं। हेलो एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। क्या क्या नाम बताया? हाँ ठीक है, ओके। हो गई इंक्वायरी। वो जगदीश का स्टूडियो एनएम नगर में है। हाँ सर। दया,
जगदीश को किसी ने गोली मार दी है। तुम्हारी एक भूल हम सबको भारी पड़ेगी। सर, इस चौकीदार ने सबसे पहले लाश देखी। अच्छा, साहब, आज मैं खाना खाने के लिए जा रहा था तो मैंने जगदीश साहब को स्टूडियो में आते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा था साहब, आज कोई उनसे मिलने आने वाला है। अच्छा। जी साहब। और साहब, जब मैं खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा एक लाल रंग की गाड़ी बड़ी जोर से यहाँ से जा रही थी साहब। गाड़ी का नंबर देखा था? साहब, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि मैं खुद उसके नीचे आते आते बच गया। नंबर क्या खाक देखूंगा साहब, नंबर देखना और नोट करना तो बहुत दूर की बात है साहब। तो ये बता सकते हो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी, हाँ हाँ साहब, लाल रंग की गाड़ी थी साहब। स्टीम स्टीम। हाँ डॉक्टर साहब। एसीपी साहब, गोली सीधी दिल के अंदर लगी, मौत उसी वक्त हो गई। मुझे लगता है ये सब कुछ घंटे 1.5 घंटे पहले हुआ होगा। हथियार भी गायब लगता है। से ये देखिए, सेफ खुली है और बिल्कुल साफ है। चौकीदार, जगदीश साहब जब वापस लौट रहे थे तभी उनके हाथों में कुछ देखा था क्या? हाथ में एक पैकेट सा था। पैकेट? सर, ये वही पैकेट है जिसमें फोटोज और लेटर्स रखे हुए थे। यहाँ जलाने वलाने का कोई निशान नहीं सर, मतलब फोटोज और लेटर्स गायब है। एक बात बताओ, क्या जगदीश साहब ने तुम्हें बताया था कि उन्हें कौन मिलने आने वाला था? जी नहीं साहब, ये तो बेला मैडम को ही पता होगा। बेला मैडम? ये बेला कौन है? साहब, ये जगदीश साहब के साथ में काम करती है। उनकी असिस्टेंट यहीं पास ही में रहती है, 7 बंगलों पे, औरतों के हॉस्टल में। प्लीज कम इन। सर, सो ये है बेला, जगदीश के असिस्टेंट। ओह, अच्छा, तो आप जगदीश की असिस्टेंट हैं? जी। बैठिए ना, बैठिए, रिलैक्स। बेला जी, ये बताइए, आपने जगदीश को आखिरी बार कब देखा था? कब मिली थी आप उससे? जी, उन्होंने मुझे 7 बजे हॉस्टल छोड़ा, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा, क्या आपको मालूम था कि रात को बाद में वो किसी और को भी मिलने वाले थे? जी, मगर ये नहीं मालूम था कि किससे मिलने वाले थे। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं रुक जाती हूँ, तो कहने लगे कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक बिजनेस मीटिंग है, स्टूडियो से उसका कुछ मतलब नहीं। जगदीश को कोई धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। मैं तो बस 3 महीने पहले ही आई हूँ। मेरे पहले जो असिस्टेंट थी उसकी शादी हो गई और उसकी जगह पर मुझे ये जॉब मिल गया। अच्छा, सर, हाँ दे। सर, मैंने ब्लैकमेलर का स्केच बनवा दिया है। गुड। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा देखिए, आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है क्या? सर, सर ये तो वही आदमी लगता है। वही आदमी? कौन सा आदमी? ये आदमी 3 दिन पहले सर से मिलने आया था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के सीधे सर के कैबिन में घुस गया और इसके बीच और सर के बीच बहुत बहस हुई। इसके जाने के बाद सर काफी डिस्टर्ब लग रहे थे। ठीक है बेला, हम कल फिर बात करेंगे। यू कैन गो नाउ। आशा जी। इन्हें जरा छोड़ के आओ। यस सर, आइए प्लीज। अगर यही आदमी ब्लैकमेलर है तो फिर पैसे मिलने के बाद जगदीश को इसने क्यों मारा? सर, आप प्रेडिक्ट। मोटरसाइकिल नंबर MHJU 149 वाले का पता मिल गया है। वेरी गुड। क्या एड्रेस है? 14B मशान गली, अंधेरी वेस्ट। ये गाड़ी किसी मनीष नाम के आदमी की है सर। कौन है? इतनी रात को कौन है? मनीष, दरवाजा खोलो। दरवाजा
कौन है आप लोग? कौन है? अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? इन्हें पहचानते हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। माफी किस लिए मांग रहे हो? सर वो फोटो की सर मैं तो सिर्फ एक फोटोग्राफर हूँ सर। रिलैक्स रिलैक्स। स्विच कहाँ है? सर वो दरवाजे के लेफ्ट में सर। अब तुम ऐसा करो, तो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव हमें दे दो जल्दी। सर वो फोटोग्राफ्स तो मेरे पास नहीं है सर। नहीं है? सर वो पूरा रोल ही ले गया। वो कौन? वही सर जिसने मुझे फोटो खींचने के लिए बोला था। सर देखो, ये वो आदमी है? नहीं सर ये वाला नहीं है, मुझे इसके साथ में दूसरा वाला था सर। उसी ने मुझे पैसे दे करके ये काम करने के लिए बोला था। ये? हाँ सर यही है सर, यही है। सर इसी ने मुझे कहा था कि फोटो तब खींचने हैं जब ये दोनों आपस में पैकेट एक्सचेंज करेंगे, और इसके बदले वो मुझे 1000 रुपए देने वाला था सर। फिर तुम वहां से भाग क्यों गए? जब मैं तुम्हें चिल्लाकर रुकने के लिए कहा तो रुके क्यों नहीं? सर इसी ने मुझे कहा था कि फोटो खींच करके तुरंत वहां से भाग जाना सर। ये बताओ कि वो रोल तुमने उसे कहाँ दिया था? कहाँ मिले थे उसे तुम? सर उसने मुझे बोला था रात को 10 बजे ओएसिस बार में आ जाना सर। मुझसे रोल ले लिया और सर मुझे 1000 रुपए दे दिए। मगर सर ये मामला क्या है सर? कुछ मामला नहीं है, लेकिन ये ब्लैकमेलर ने अपनी फोटो क्यों खिंचवाई होगी? घर में लटकाएगा क्या? मैनेजर साहब जरा देखिए, आप इसे जानते हैं? जी हाँ, मैंने 2-4 मरतबा इसे यहाँ देखा है, लेकिन अक्सर नाइट को मैं ड्यूटी पे नहीं होता हूँ, शायद किसी वेटर को मालूम। अरे धानी। जी साहब। जरा सुनो। आया सर। ये साहब कुछ पूछ रहे हैं। जरा देखो, इसे यहाँ देखा? अरे ये तो अपना वो लगता है, क्या कहते हैं वो, नियान साहब। हाँ ये नियान साहब ही है। नियान साहब? हाँ? कौन नियान साहब? कहाँ मिलेगा ये? ये तो जू में रहते साहब, वो अमिताभ बच्चन का बंगला है ना, उसके सामने वाली गली में। सब ये वाला घर है साहब। अब मैं चलता हूँ। रिक्शे से जाना है? थैंक यू साहब, थैंक यू। नियम जी वही है, यही है वो। चल। छोड़ो, मेरे बेटे को हाथ मत लगा। क्या बात है? हाँ हम सीआईडी से आपके बेटे से बात करना चाहते हैं। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, और जो भी पूछना हो मुझसे पूछो और अंदर आके पूछो। चलो चलो चलो। एक मिनट, क्या बात है? क्या बात है? बोलिए। आपका बेटा ब्लैकमेलर है। क्या क्या? जरा फिर से सुनो तो, क्या कहा आपने? कल रात आपके बेटे ने होटल कैपिटल में मिस्टर जगदीश को एक बंद लिफाफा दिया और बदले में उससे 10 लाख रुपए लिए। हमारा एक ऑफिसर इसका गवाह है, समझी? और उसके बाद मिस्टर जगदीश का उनके स्टूडियो में खून हो गया। मिस्टर ऑफिसर, मेरे बेटे ने जगदीश से कोई पैसे नहीं लिए, उल्टा इसने जगदीश को 10 लाख रुपए दिए, पूरे 10 लाख, समझे? 10 लाख? पिछले 4 सालों से ये जगदीश हमारा खून चूस रहा था। नियान, तुम अंदर जाओ, अपना नाश्ता खत्म करो, मैं इन लोगों से निपट लूंगी। आप जगदीश को पैसे दे क्यों नहीं थी? कुछ गलत काम किया आप लोगों ने? हाँ? बस एक छोटी सी गलती हो गई। मेरे बेटे ने एक गलत लड़की के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। बाद में हमें पता चला कि उसकी तो बहुत कहानियां हैं। हमारी तो इज्जत बिक जाती ना बाजार में। मैंने कैसे करके इसका तलाक करवा दिया, फिर इसके लिए दूसरी लड़की ढूंढी, लेकिन उन लोगों को बताया नहीं इसकी पहले शादी के बारे में। मगर शादी के 4 दिन पहले ये जगदीश आ गया घर में। इसकी पहली शादी की
फोटोज लेकर। हमें उसी वक्त जगदीश को भगा देना चाहिए था और लड़की वालों को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, लेकिन हम लोग डर गए थे। इतने बड़े घराने की लड़की है, कहीं रिश्ता टूट न जाए। उन लोगों को मेरी पहली शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। बस यही हमारी गलती है। और उस दिन से आज तक ये जगदीश अपना मुंह बंद रखने के लिए हर महीने हमसे पैसे लेता रहा। वो पिछले हफ्ते भी आया था। अरे मैडम, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान की दया से आपके बेटे का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम ये महीने महीने का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। मैं आप लोगों को फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स देता हूं और आप लोग मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दे दीजिए, फुल एंड फाइनल पेमेंट। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी ये मनहूस शक्ल आप लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। बस बहुत हो गया, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जाइए, शौक से जाइए, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा। अगर शादी के फोटोग्राफ्स लड़की के बाप के हाथ में आ गए तो वो आप दोनों को चुन चुन कर गालियां देंगे। मैं आप दोनों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोचने के लिए और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। नमस्ते। कल जगदीश का फोन आया तो मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस में जा रही हूं, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि सीआईडी ऑफिसर दया उसके साथ में है, अगर मैं पुलिस के लफड़े में पड़ूंगी तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे तो 10 लाख रुपए देने ही पड़े, मगर मैंने भी एक फोटोग्राफर को बुलाया और कहा कि तू फोटो ले, मैं इस सीआईडी ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ूंगी। देखनी है फोटो? हाँ, देखनी है? ये देखो, देखा? अब आप अपने इस करप्ट ऑफिसर की छानबीन कीजिए। क्या पता 10 लाख रुपए के लालच में इसी ने अपने दोस्त का खून कर दिया हो। और इंस्पेक्टर दया, कल सुबह के पेपर में अपनी फोटो देखना मत भूलिएगा। हाँ, वाह वाह, मजा आ गया पढ़कर, मजा आ गया। पेपर में इंस्पेक्टर दया की जिंदगी की कहानी छपी हुई है, मजा आ गया। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या करने वाले थे, सब छपा है। जैसे कि इंस्पेक्टर दया को कोई मेडल मिलने वाला था। सारे बाजार में सीआईडी का जुलूस निकल गया है, जुलूस। जाओ, मालाएं मंगवाओ बाजार से, हम सब के लिए एक एक पेन लेते हैं गले में अपने। हम सम्मानित लोग हैं ना। ये लो, आ गए चिरंजीव। आइए। सर, I'm sorry सर, मेरी वजह से इस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हुई है। ये मेरा रेसिग्नेशन लेटर। मैं पुलिस फोर्स छोड़ रहा हूं सर। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, शायद यही ठीक है तुम्हारे लिए। फिलहाल मैं इसे अपने ही पास रख लूंगा, ऊपर नहीं भेजूंगा। सबसे पहले हमें ये केस सॉल्व करना है। इसके बाद कमिश्नर साहब से बात करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ठीक? ठीक है सर। तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। You may go now. मुझे तो पता ही नहीं था कि जगदीश ही लोगों को ब्लैकमेल करते थे। मैं तो बस यहाँ फोटोग्राफी सीखने आई थी। देखो बेला, तुम उनकी असिस्टेंट थी, तो तुम ये तो जरूर जानती होगी कि यहाँ उनसे कौन कौन मिलने आता था, वो किससे बातें किया करते थे। बहुत लोग आते थे,
लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं नहीं जानती थी क्योंकि लोगों के साथ अपॉइंटमेंट तो सर ही करते थे, मैं तो बाहर बैठती थी। टेलीफोन डायरी। टेलीफोन डायरी? इतने सारे नंबर्स, इन सबको एक एक करके चेक करें तो हफ्तों निकल जाएंगे। ए बी के बाद सीधा डी। सी के पन्ने ही किसी ने फाड़ दिए। हाँ, मगर सी के पन्ने कोई फाड़ेगा क्यों? तो हो सकता है ये काम खुनी ने किया हो। पर सर ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सी के सारे पन्ने थे, मैंने खुद देखे थे। अच्छा? हाँ। कल क्यों देखे थे? क्योंकि जगदीश सर ने एक नई डिजिटल डायरी खरीदी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेला ये सारे नंबर्स उस डायरी में मैं डाल दूं। वो डायरी कहाँ है? यहीं कहीं होगी। ये? हाँ। आशा, सी का पन्ना खोल के देख। कैरोलाइन, चंदर, डॉक्टर चारुदत्त, चिरंजीव, कलपास लैब, कॉर्नर ट्रेवल्स। बस। सर ये जो कैरोलाइन, चंदर और चिरंजीव हैं, वो तीनों मॉडल्स हैं। हाल ही में हमने उनकी फोटोज खींची थी। ये जो कलर फास्ट लैब है, वहाँ से हम फोटोग्राफी का पेपर खरीदते हैं, और ये कॉर्नर ट्रैवल्स है, वो जगदीश सर की ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ से हम सब टिकट्स खरीदते थे। और ये डॉक्टर चारुदत्त? वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट नहीं था। डॉक्टर चारुदत्त का नंबर क्या? 717-2532। 532। हेलो डॉक्टर चारुदत्त, देखिए हमें आपके साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जी अभी? जी हाँ, ये इमरजेंसी है। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, हमें आपके घर की, कार की और क्लिनिक की तलाशी लेनी है। आप कार की चाबियां दीजिए। देखिए, मैंने उसका खून नहीं किया। चाबियां दीजिए प्लीज, दीजिए। अच्छा, इनके कार की अच्छी तरह तलाशी लो, देखो शायद खून के दाग धब्बे मिल जाए। यस सर। पैट्रिक्स, क्लिनिक छान मारो। आशा, सर ये देखिए, इनकी गाड़ी में से ये ग्लव मिला है। मेरी गाड़ी में सर? जी हाँ। निशान? ओह, गन पाउडर की स्मेल आ रही है। इस ग्लव को पहनकर गोली चलाई गई है। ये मेरा ग्लो नहीं है सर। मेरी गाड़ी में कहां से आया? मैंने जगदीश को नहीं मारा। ओह कम ऑन डॉक्टर चारू, आपकी गाड़ी वहां देखी गई थी, उस गाड़ी में से ग्लव भी मिला, और आप कह रहे कि आपने कुछ नहीं किया है? सर, मैं पूरी बात आपको सच सच बताता हूँ सर। उस जगदीश ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे, और कल रात 11 बजे में उसको मिलने वाला भी था पैसे लेकर, लेकिन मुझसे 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ सर, इसीलिए मैं उसके स्टूडियो में गया था। जगदीश, क्या? मैंने तो बस सेफ में से अपनी फाइल निकाली और वहां से भाग निकला सर। फाइल को मैंने जला दिया और अपने होठ सील दिए। बिलीव इन मी सर, मैं सच बोल रहा हूँ। रेडिक्स, इन्हें जरा बाहर बिठाओ। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अभिजीत, या तो ये डॉक्टर बड़ा चालाक है, या फिर किसी ने इसे फंसा दिया है, लेकिन इसके गाड़ी में ग्लव रखा किसने? सर, जगदीश ने चारू से 5 लाख रुपए मांगे थे। करेक्ट। और उसे लॉकर को 20 लाख रुपए देने थे। करेक्ट। 10 लाख तो उसे नियान से मिल गए थे। तो बाकी के 5 लाख रुपयों के लिए कम से कम एक और बकरा तो जगदीश ने फंसाया ही होगा। और उसी बकरे ने जगदीश को गोली मारी और डॉक्टर चारू को फंसा दिया। सर, जब हम लोग जगदीश के स्टूडियो पहुंचे थे, उस वक्त सेफ बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर चारू के कहने के मुताबिक
उन्होंने सेफ में से सिर्फ अपनी फाइल निकाली और बाकी की फाइलें वहां छोड़ दी, जबकि हम लोगों को तो वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब है जब डॉक्टर चारू वहां पहुंचा तो उस वक्त खूनी वहीं स्टूडियो में ही मौजूद था। आप मेरी बहन के पति हैं, इसलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास था और आपकी वजह से मैंने उस जगदीश पर विश्वास किया। नतीजा क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया और मेरी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की नाक कट गई। आप उस जगदीश को मेरे पास ना ही लेके आते तो अच्छा होता। देखिए दादा, आपको बेइज्जत करवा के मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जगदीश ऐसा बदमाश आदमी निकलेगा। अब दादा, मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूं आपसे। अब इस माफी का क्या फायदा? ना तो इससे मेरे करियर पे लगे हुए दाग को मिटाया जा सकता है और ना ही इससे केस सॉल्व हो सकता है। आप उस जगदीश को मेरे पास ले आए थे, कब से जानते हैं आप इस जगदीश को? दादा, वो मेरे साथ कॉलेज में था और बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। वो देखो मेरी बच्ची की कितनी अच्छी फोटोग्राफी थी। कॉलेज के बाद वो किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने लगा। फिर अचानक उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। शायद उसका कोई रिलेटिव मरते वक्त उसके लिए पैसा छोड़ दिया। फिर उसने नौकरी छोड़ दी और अपना स्टूडियो खोल लिया। जगदीश खुद काम छोड़कर नहीं गया, बल्कि हमने उसको निकाला है। जितने भी केसेस हमने जगदीश को दिए, उसने एक भी सॉल्व नहीं किया, इसलिए हमने कुछ ही दिनों में उसको चलता कर दिया। जगदीश को कौन कौन से केस दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, कुछ बता सकते हैं? देखिए, रूल के मुताबिक तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मिस्टर दया, यू आर अ गुड ऑफिसर। मैंने पेपर में आपके बारे में पढ़ा है, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये देखिए, दिस लेडी, ये तो मिसेस हतंगड़ी की फोटो है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को इस फैमिली के बारे में जानकारी चाहिए थी कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, इनकी डीलिंग सही है कि नहीं। हमने पता लगाया, बहुत अच्छा है, और हमने कंपनी को बता दिया। ये नियान की फोटो भी है। ये जगदीश इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लगता है छानबीन के दौरान जगदीश के हाथ कुछ ऐसा सबूत लग गया जो ये फैमिली छुपाना चाहती थी। तभी मैं कहूं कि अचानक जगदीश के पास इतना पैसा आया कैसे? अब ये लीजिए, ये डॉक्टर चारू दत्त की फाइल। इन्होंने कुछ बदमाशों का इलाज किया था एक रॉबरी केस में। जगदीश के हवाले मैंने ये केस दिया छानबीन के लिए, फिर वही नो रिजल्ट। अब ये अनुराग पांडे, इन्होंने अपने गाड़ी के नीचे एक छोटे बच्चे को कुचल डाला और गाड़ी लेके भाग गए। बच्चे के पिता मेरे पास आए और मैंने ये केस जगदीश के हवाले कर दिया। फिर वही नो रिजल्ट, वी कुडंट प्रूव एनीथिंग। अब ये तो कमाल ही है। मिस सुजाता नायर जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी के सारे सीक्रेट दूसरे कंपनी को बेच देती थी, और ये भी जगदीश के हवाले मैंने किया। फ्लॉप। और ये है मिसेस मेहता, बोगस स्टेट फंड कंपनी चलाती थी, और ये मिस्टर शिव, इनके ऊपर वीडियो पायरेसी का इल्जाम है। ये केस भी सॉल्व नहीं हुए। अब पता चला क्यों। तो जगदीश तो ब्लैकमेलिंग में जुटा हुआ था। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? थैंक यू। हेलो अभिजीत, हाँ मेरे पास कुछ नाम है, जरा देखना वो जगदीश के टेलीफोन डायरी में है क्या? आप सब लोग जगदीश को जानते हैं, क्योंकि जगदीश आप सबको ब्लैकमेल कर रहा था और आप सबसे पैसे ले रहा था वो, और इसीलिए आप में से किसी ने उसका खून कर दिया है, समझे? मगर मैंने तो पेपर में पढ़ा आपने खूनी को पकड़ लिया, किसी डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर चारुदत्त। डॉक्टर चारुदत्त की गाड़ी में हमें एक ग्लव मिला है। वो ग्लव उसी का है जिसने जगदीश पर गोली चलाई थी। आप में से कोई
आप में से आप सबको हमारे साथ फोरेंसिक लैब में चलना होगा। फॉरेंसिक लैब? आप लोग तैयार हैं? अब अपनी अपनी उंगलियों के निशान इन कागज पर लगाइए। चलिए शुरू करिए। किलर ने इस ग्लव का इस्तेमाल किया ताकि उसकी उंगलियों के निशान न मिले, मगर उसके चालाक दिमाग में एक बात नहीं आई कि फिर भी अपने फिंगरप्रिंट उसने कहीं ना कहीं तो छोड़ दिए। कहां पे? किसी को उम्मीद नहीं कि कहां पर। प्रिंट देना। दूसरा दो। ये भी नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब क्या हुआ ये तो बताइए। ग्लव के अंदर का फिंगरप्रिंट किसी के भी फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करता एसीपी साहब। इनमें से कोई खूनी नहीं। वो सारे लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जाने थे क्या? हाँ जाने दो भाई, बेकार रोकने से भी क्या फायदा। हमारे पास खूनी का फिंगरप्रिंट है, लेकिन वो किसकी उंगली का है ये नहीं मालूम। आशा, सब स्टूडियो की अलमारी में जहां खूनी छुपा हुआ था, वहां से हमें किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिले? सो वहां से हमें सिर्फ जगदीश और बेला के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जगदीश और बेला के? जी सर। डॉक्टर साहब जी, आप ग्लव वाले प्रिंट के साथ बेला के प्रिंट्स मैच करके देखिए। ग्रेट एसीपी साहब, दिस इज परफेक्ट मैच। यस। बेला को बुलाओ। बेला, तुम्हें जगदीश के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं एसीपी साहब, नहीं। बेला बेकसूर है एसीपी साहब। असली गुनहगार तो मैं हूं। एसीपी साहब, कितने सालों से मैं मेरी मेहनत की कमाई जगदीश को देता आ रहा था। मानो मैं जगदीश का गुलाम बन चुका था। ये मेरी भांजी बेला, मैंने इससे कहा कि तू जगदीश के यहां नौकरी कर ले, और ये पता लगा कि वो कागजात उसने कहां छुपाए हैं जो मुझे हवालात में भिजवा सकते हैं। ओफो, अंकल ये तो खुल नहीं रहा। एक बार और ट्राई करना जल्दी। ओके। नो अंकल नो, आई थिंक चाबी उसी के पास होगी। तो फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा। शायद आता। तुम? हाँ मैं। इस वक्त यहाँ? और ये हैंड ग्लव्स?
कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हो? चाबी दे दे, लॉकर की चाबी दे दे, जल्दी कर। चाबी? हाँ चाबी। अंकल चाबी इसके पॉकेट में होगी। चल पॉकेट से निकाल, चाबी निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। 5 लाख रुपए चाहिए थे ना तुझे? मिल गई फाइल। Yes, got it. तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तुझे बहुत गन उठा ले, मेरा गन उठा ले, गन उठा ले, मेरा गन उठा ले। छोड़ दो। क्या किया? अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता गोली कैसे चली। It's not my fault, uncle. It's not my fault. Okay, calm down. ये लाइट बंद करो पहले। ये लाइट की स्विच वहाँ है अंकल, वहाँ है। अपनी फाइल उठा और अपने वो एनवेलप उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो यहाँ से भागते हैं। छुप जाना चाहिए, चलो। जगदीश मर गया? वो आदमी कौन था? डॉक्टर चारुदत्त। फिर मैंने बेला से कहा कि डॉक्टर के नाम वाला वो पन्ना टेलीफोन डायरी में से फाड़ दे। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने वो ग्लव ले जाकर डॉक्टर की गाड़ी में छुपा दिया। गोली अचानक चल गई। मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, बस अचानक चल गई गोली। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।